धौलपुर पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने प्रेस वार्ता कर कहा कि दिल्ली की जहांगीरपुरी में जो हिंसा हुई है वो निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार ने इस पर प्रसंज्ञान लिया है और गृह मंत्री इस पर नजर रखे हुए हैं। स्थिति नियंत्रण में है, बहुत जल्द अपराधी पकड़ लिए जाएंगे। कुछ लोगों को हमने हिरासत में लिया है, पूछताछ जारी है। करौली में जो हिंसा हुई वो वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। उसमें कुछ लोगों को प्रदेश सरकार ने चिन्हित किया है। जो दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के नेतृत्व में इस देश में निरंतर सकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं। लोगों को भी लग रहा है देश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। परिणाम स्वरूप पूरी दुनिया में देश का सम्मान भी बढ़ा है। महंगाई को लेकर मंत्री मिश्रा ने कहा, पेट्रोलियम पदार्थों पर केंद्र सरकार का हस्तक्षेप नहीं, सीधा मार्केट इंडेक्स से जुड़ा हुआ है। बाकी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की जो भूमिका है उस पर हमारी नजर है। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने डॉक्टरों की कमी दूर करने और लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके, इसके लिए तय किया है कि प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज बनाया जाए। उसी क्रम में प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप आपके धौलपुर में नया मेडिकल कॉलेज बन रहा है और ये बहुत जल्द बनकर तैयार होगा। यहाँ 100 छात्र डॉक्टर की शिक्षा लेंगे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने सामाजिक न्याय पखवाड़ा के तहत जिले के आला अधिकारियों की बैठक ली। केंद्र सरकार की चल रही योजना की प्रगति पर चर्चा की। बैठक के बाद मंत्री मिश्रा ने निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज की कार्य प्रगति का निरीक्षण किया। बातें आपकी ठीक है, ये सारी चीजें होती है, एक सिस्टम होता है पूरा। आप उस सब चीज को देखेंगे तो पेट्रोलियम पदार्थों पर सीधे सीधे केंद्र सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता। उसमें सीधा हमने इंडेक्स से, उसको मार्केट इंडेक्स से जुड़ा हुआ है। बाकी केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार की जो भूमिकाएं हैं उस पर हमारी नजर है। महंगाई से लोगों को निजात मिले, लोगों का जीवन सुखी हो, उससे हमारे सारे प्रयास जारी हैं। कब तक उम्मीद करें सर, कब तक निजात मिलेगी? अब ये देखिए, निरंतरता का है तो सस्टेनेबल है। गाँव में डॉक्टरों की जगह खाली है। हाँ, ये अभी मुझे देखिए कुछ जानकारी आप देखिए, ये बात तो निश्चित मानिए कि डॉक्टर्स की कमी है, पूरे देश में है, केवल धौलपुर में नहीं है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि पहले इस बात पर चिंता ही नहीं की गई कि डॉक्टर्स कैसे जनरेट हैं, कैसे डॉक्टर तैयार किए जाए। ये आपके धौलपुर को हमने मेडिकल कॉलेज दिया है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के लिए एक योजना बनाई है। हर 3 लोकसभा का एक क्लस्टर बना करके हम वहाँ मेडिकल कॉलेज बनाने जा रहे हैं। और आने वाले समय में हमारा प्रयास ये होगा कि हम प्रत्येक लोकसभा में एक मेडिकल कॉलेज बनाएं। अब ये मेडिकल कॉलेज बनेंगे तो डॉक्टर्स भी आएंगे। अभी जो डॉक्टर्स हमारे पास उपलब्ध हैं उनमें भी निरंतरता से वृद्धि प्रारंभ हो गई है। पिछली बार से जो सीटें थी उनसे 2 गुनी सीटें हम लेकर के आए हैं। और अभी भी मुझे आपके यहाँ से जानकारी मिली है, जो भी संभव होगा मैं प्रदेश सरकार से बात करके डॉक्टरों की नियुक्ति के बारे में। अच्छा काम किया है, नूरा इंटरनेशनल जो मुद्दा है, छवि है, सबसे अच्छा काम किया है। लेकिन महंगाई की मारी त्राही मची हुई है, पेट्रोल डीजल के लिए महंगी ये 300 रुपए किलो बिक रहा है, इसको कैसे कंट्रोल करें? देखिए, ये बातें आपकी ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं, एक सिस्टम होता है पूरा। आप उस सब चीज़ को देखेंगे तो पेट्रोलियम पदार्थों पर सीधे सीधे केंद्र सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता। उसमें सीधा हमने इंडेक्स से, उसको मार्केट इंडेक्स से जुड़ा हुआ है। बाकी केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार की जो भूमिकाएं हैं उस पर हमारी नज़र है। महंगाई से लोगों को निजात मिले, लोगों का जीवन सुखी हो, उससे हमारे सारे प्रयास जारी हैं। पेट्रोल डीजल के लिए महंगी देखिए, ये 300 रुपए किलो बिक रहा है, इसको कैसे कंट्रोल करें? देखिए, ये बातें आपकी ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं, एक सिस्टम होता है पूरा। आप उस सब चीज़ को देखेंगे तो पेट्रोलियम पदार्थों पर सीधे सीधे केंद्र सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता। उसमें सीधा हमने इंडेक्स से, उसको मार्केट इंडेक्स से जुड़ा हुआ है। बाकी केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार की जो भूमिकाएं हैं उस पर हमारी नज़र है। महंगाई से लोगों को निजात मिले, लोगों का जीवन सुखी हो, उससे हमारे सारे प्रयास जारी हैं। कब तक उम्मीद करें सर, कब तक निजात मिलेगी? अब ये देखिए, निरंतरता का है तो सस्टेनेबल है। सर, गाँव में डॉक्टरों की जगह ये हुई है जो कल दिल्ली में पथराव हुआ है, ये घटना हुई है, सरकार ने उसको तुरंत संज्ञान में लिया। इस समय स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। करौली की जहाँ तक बात करें तो करौली में जिस तरह की घटना हुई वो वास्तव में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। उसमें कुछ लोगों को चिन्हित किया है शायद प्रदेश सरकार ने। मैं अपेक्षा यही करूंगा प्रदेश सरकार से कि जल्दी से जल्दी जो भी ऐसे अपराधी हैं या जो ऐसे लोग हैं उनको चिन्हित किया जाए। दिल्ली में भी हम ये कर रहे हैं प्रयास, कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, यहाँ भी कुछ को हिरासत में लिया गया है। जैसे भी होगा कानून व्यवस्था नियंत्रण में है और जो दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। सर, लगातार जो घटनाएं बढ़ रही हैं, हिंसक वारदातें हो रही हैं, इसके क्या कारण है?
देखिए, इसमें कुछ लोग होते हैं जिनको हताशा हो रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, गृह मंत्री जी के नेतृत्व में इस देश में निरंतर सकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप लोग भी संतुष्ट हैं। लोगों को भी ये लग रहा है कि देश सही दिशा में बढ़ रहा है। पूरी दुनिया में जिस तरह से हमने कोविड का सामना किया, अन्य चुनौतियों का सामना किया, उसके परिणाम स्वरूप पूरी दुनिया में देश का सम्मान भी बढ़ा है। अभी जिस तरह से हम लोगों ने प्रधानमंत्री अन्य योजना चलाई, उस सबका भी लाभ मिला है। ऐसी स्थिति में जब ऐसे लोग जो इस देश को आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते, जिन लोगों को ये लगता है कि देश आगे क्यों बढ़ रहा है, वो हताश हैं, निराश हैं, जो निरंतर ऐसे प्रयास कर रहे थे कि इस देश को वैसा ही रहना चाहिए, वो प्रगति को देख करके खुश नहीं है। हताशा निराशा में भले वो कोशिशें कर रहे हैं और लगातार अलग अलग तरह से वो कोशिशें करते रहते हैं। मैं आपको यही विश्वास दिलाता हूं कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही सरकार है, गृह मंत्री जी हमारे हैं अमित शाह जी, ये सारी बातों पर संज्ञान रखते हैं और निश्चित रूप से परिणाम देने का काम करते हैं, और आप देखेंगे बहुत जल्दी इस सब चीज़ों के परिणाम भी आएंगे। केंद्र ने बहुत अच्छा काम किया है, को लेकर क्या कहेंगे सर? देखिए, हिंसा वो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है और घटना निंदनीय है, शोचनीय है। सरकार ने उसका तुरंत संज्ञान लिया है। गृह मंत्री जी तत्परता से उस पर नज़र रखे हुए हैं। स्थिति नियंत्रण में है। बहुत जल्दी पुलिस अधीक्षक धौलपुर नारायण टोगस आईपीएस एवं अति पुलिस अधीक्षक श्री बचन सिंह मीणा के निर्देशन में अवैध जुआ, सट्टा, शराब व हथियारों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान को मद्देनजर रखते हुए अभियान के दौरान विजय कुमार सिंह आरपीएस व्रताधिकारी वृत्त धौलपुर ग्रामीण सैपऊ के निकटतम सुपरविजन में थानाधिकारी देवेंद्र शर्मा, उप निरीक्षक थाना कंचनपुर के नेतृत्व में सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए कल दिनांक 16 अप्रैल को राम प्रकाश पुत्र श्री नथीलाल उम्र 70 वर्ष जाति जाटव निवासी हांसई थाना कंचनपुर जिला धौलपुर को ग्राम हांसई के कस्तूरबा गांधी छात्रावास के पास से गिरफ्तार किया। कब्जे से अवैध देशी शराब के 69 पौवा बरामद कर कार्रवाई की गई। सतपाल सिंह पुत्र श्री प्यारा सिंह उम्र 52 वर्ष को गुरुद्वारा कपूरा पुलिया के पास से गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से अवैध देशी शराब के 75 पौवा बरामद कर कार्रवाई की गई, जिस पर क्रमशः मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान जारी है और इलाका हाजा में अवैध क्रियाकलाप, जुआ, सट्टा, शराब व हथियारों के विरुद्ध धरपकड़ अभियान जारी है। धौलपुर जिले के बसेड़ी थाना इलाके के भूतेश्वर पुलिया के पास सड़क किनारे खड़े होकर वाहन का इंतजार कर रहे एक अधेड़ को तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में 55 वर्षीय अधेड़ गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद मौके पर पहुंची एम्बुलेंस ने उसे जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान अधेड़ ने दम तोड़ दिया। घटना के बाद मौके पर पहुंची बसेड़ी थाना पुलिस ने अधेड़ के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। जानकारी के मुताबिक 55 वर्षीय मुरारी पुत्र मंगल सिंह जाटव निवासी नया बांस बसेड़ी भूतेश्वर पुलिया के पास सड़क किनारे खड़े होकर साधन का इंतजार कर रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार से आ रहे अज्ञात वाहन ने सड़क किनारे खड़े मुरारी को टक्कर मार दी, जिसके बाद अधेड़ गंभीर रूप से घायल हो गया। सड़क पर पड़े लोगों ने बसेड़ी पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची एम्बुलेंस ने घायल को जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया, जहां उसने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। जिला अस्पताल पहुंची पुलिस ने अधेड़ के शव का पोस्टमार्टम कराकर अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है। श्री मंगल सिंह जाति जाटव निवासी नयाबाद बसेड़ी की मृत्यु करीब शाम को भूतेश्वर पुलिया के पास मोटरसाइकिल द्वारा एक्सीडेंट होना बताया, जिसकी कार्रवाई कर परिजनों को लाश सुपुर्द की जा रही है। नर्सेज की कार्यकारिणी का किया विस्तार। धौलपुर आज राजस्थान राज नर्सेज एसोसिएशन एकीकृत ही शहरी जिला शाखा की कार्यकारिणी का विस्तार प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुकेश शर्मा एवं संभागीय मंत्री जितेंद्र कुमार की मौजूदगी में जिला अध्यक्ष अमृतलाल द्रोण की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें सर्वसहमति से निर्णय लेते हुए जिला सभा अध्यक्ष मेघ सिंह चौधरी, जिला संरक्षक प्रदीप बंसल, सुरेश लोधा, उपसभा अध्यक्ष राघवेंद्र राणा, श्रीमती सुनीता सिंगल, संयोजक जिला महामंत्री पर प्रहलाद सिंह पैच, सुरेश लोधा को जिला संयोजक एवं जिला महामंत्री पर प्रहलाद सिंह गुर्जर, कार्यकारी अध्यक्ष रमाकांत सिंह परमार, जिला प्रवक्ता पंकज मुदगल, जिला कोषाध्यक्ष अबरार खान, विनोद शर्मा, कृष्ण मुरारी, हरीश शर्मा, जिला महिला संगठन मंत्री मैं रामकली शर्मा, रेखा राजपूत, यशपाल गुर्जर, जिला सोशल मीडिया प्रभारी ब्रजेश पिंगल, श्याम शर्मा, जिला सचिव राहुल शमशेर सिंह,
लक्ष्मीकांत नीटू, जिला सलाहकार राधेश्याम सेन, लक्ष्मीकांत सिक्करवार आदि कर्मचारियों को नियुक्त किया। संगठन के जिला अध्यक्ष अमृत द्रोण ने सभी को बधाई दी। कहा, हम सब मिलकर कार्य करेंगे, नर्सेज की समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे। धौलपुर सरमथुरा उपखंड के अंतर्गत रिझोनी बनखंड स्थित हीरापुर के जंगलों में अचानक आग लग गई। आग में करीब 80 बीघा जंगल में 2000 से अधिक पौधे जलकर राख हो गए। वन विभाग के अधिकारियों, दमकल, ग्रामीणों के सहयोग से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग से जंगल में काफी नुकसान हुआ। रेंजर अमरलाल मीणा सहित अधिकारी व ग्रामीण रहे मौजूद। यही एसपी नारायण टोगस को धौलपुर जिले की जिम्मेदारी विषम परिस्थितियों में मिली हो, लेकिन एसपी नारायण टोगस ने जिले में एक नई छाप छोड़ दी है। AEN मारपीट व सीमावर्ती जिले करौली में हुई घटना के बाद एसपी नारायण टोगस के सामने जिले में रामनवमी, अंबेडकर जयंती, महावीर जयंती, हनुमान जयंती सहित कई धार्मिक आयोजनों को शांतिपूर्वक वापसी, भाईचारे के माहौल में कराने की एक कठिन चुनौती थी। ऐसे में एसपी नारायण टोगस ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया, जिसके कारण जिले में हुई सभी धार्मिक आयोजन आमजन के सहयोग से सामाजिक सद्भाव, शांति से संपन्न हुए। ऐसे में जिले में सभी धार्मिक आयोजन सामाजिक सद्भाव से संपन्न हुए। बता दें, गत दिनों बाड़ी में बिजली विभाग के AEN के साथ हुई मारपीट के बाद पूर्व एसपी शिवराज सिंह मीणा को धौलपुर से हटा दिया गया था, जिसके बाद एसपी नारायण टोगस को विषम परिस्थितियों में धौलपुर जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। सरल और मिलनसार व्यवहार से एसपी नारायण टोगस लगातार पुलिसकर्मियों के साथ युवाओं के भी लोकप्रिय बनते जा रहे हैं। धौलपुर के समस्त निवासियों को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि पुलिस की तरफ से कानून व्यवस्था और अपराध कंट्रोल के लिए पूरी तत्परता से और निष्पक्षता से कार्रवाई की जाएगी। किसी को कोई भयभीत होने की जरूरत नहीं है। कोई भी किसी को कोई शिकायत हो तो तुरंत हमारे जो मोबाइल नंबर 24/7 खुले रहेंगे, उस पर सूचना दे सकते हैं। और हम अपराध नियंत्रण पे सबसे पहले हमारी जो प्राथमिकता रहेगी वो, और कानून व्यवस्था और पब्लिक सेफ्टी के लिए सबसे पहले हमारी जो प्राथमिकता वो रहेगी। दस्यु प्रभावित जो भी इलाका है उसके अंदर भी हमारी सघन चेकिंग और सोर्स डेवलप करके उन पर भी प्रभावी कार्रवाई करेंगे। उनको किसी का भी, पब्लिक को उनसे कोई भय नहीं हो, उस पर हम कठोरता से कार्रवाई करेंगे। तो सबसे बड़ी समस्या है वो है अवैध खनन, जिसके चलते पब्लिक को सबसे ज़्यादा समस्या उसी से आती है। क्योंकि अवैध बजरी लेकर चलते हैं, सब किसी पर बजरी फेंकते हैं, आए दिन फायरिंग होती है, पुलिस से भी हुई है सब कई बार। तो इसको लेकर सर विशेष अवैध बजरी के जो भी मामले हैं या जो हमारे पास में अगर सूचना आएगी, उसमें भी हम एक कार्य योजना तैयार करेंगे और उस पर भी अंकुश लगाने के पूरे प्रयास करेंगे। सर, बॉर्डर स्टेट है ये, एक्चुअली दो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, 2 स्टेट्स से अटैच्ड है, तो अलग तरीके के क्राइम्स हैं यहाँ पे सर। तो उसमें आपने क्या देखिए, जितने भी बॉर्डर स्टेट्स हैं जिसके अंदर इंटर स्टेट जो अपराधी हैं वो सक्रिय रहते हैं, हम इंटर स्टेट बॉर्डर मीटिंगें करके उनकी आसूचना या उनके जो पुलिस है, जो MP और UP के पुलिस से भी हम बॉर्डर मीटिंग करेंगे। उनके जो अपराधियों के जो डोजेस है और हमारे अपराधियों के डोजेस है, उनको एक्सचेंज करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा। आज भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा के निर्देशानुसार एवं भाजपा जिलाध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा, भाजयुमो जिलाध्यक्ष भूपेंद्र घुरैया की सहमति से भारतीय जनता युवा मोर्चा जाटोली मंडल अध्यक्ष गजेंद्र त्यागी ने जाटोली मंडल के कार्यकारिणी की घोषणा की, जिसमें मंडल उपाध्यक्ष राघवेंद्र त्यागी, दीपू कुशवाहा, कुलदीप बघेल, रमाकांत गौड़, सूरज राजपूत, मंडल मीडिया प्रभारी ऋषि सक्सेना, मंडल कार्यालय मंत्री सौरभ त्यागी, सौरभ सिंघल, भानुप्रताप जाटव, सचिन त्यागी आदि मौजूद रहे। पुष्पेंद्र सिंह राजावत, जिला महामंत्री भाजपा युवा मोर्चा। धौलपुर जिले के बाड़ी में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर के तहत जीवन में सफलता के सूत्र नामक विषय पर आज ब्रह्म कुमारीज प्रांगण में कार्यक्रम बहुत ही हर्षोल्लास के साथ किया गया। ब्रह्म कुमारीज की संचालिका बहन BK अंबिका ने बताया, ब्रह्म कुमार राजयोगी छोटेलाल भाई द्वारा जीवन में सफलता के सूत्र विषय पर विस्तार से समझाया। तनाव से मुक्ति के लिए सकारात्मक विचारों की आवश्यकता है। राजयोगी छोटेलाल भाई ने कहा, वो सकारात्मक चिंतन विषय पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा, सकारात्मक रहने से हर समस्या का समाधान निकलता है। हमारे शुभ संकल्प भी हमें सफलता दिलाते हैं। अभिमान अपमान कराता है। विचारों को शक्तिशाली बनाना है। अपने स्टॉक सर्व खजानों से भरपूर रखना है। श्रेष्ठ का कर्म पुण्य का खाता ही आपके काम आएगा।
धौलपुर भारतीय जनता युवा मोर्चा धौलपुर द्वारा सैंपऊ रोड पर लॉ कॉलेज के पास बस स्टॉप बनवाने के संबंध में धौलपुर करौली सांसद मनोज राजौरिया को ज्ञापन दिया गया, जिसमें भाजपा युवा मोर्चा जिला महामंत्री राहुल जाट ने बताया, धौलपुर पुलिस लाइन से आगे सैंपऊ रोड पर काली माता के मंदिर के पास राजकीय विधि महाविद्यालय धौलपुर राजकीय कन्या महाविद्यालय स्थित है, जिसमें दूर दराज के विद्यार्थी अध्ययन करने व कभी परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थी के नाते बाहर से आते हैं और वहां पर बस स्टॉप न होने के कारण बसें नहीं रुकती, जिससे विद्यार्थियों को परेशानी होती है। साथ ही वहां पर छात्र छात्राओं के रुकने के लिए छाया पानी की व्यवस्था नहीं है, जिससे विद्यार्थियों को घंटों तक धूप में खड़ा रहना पड़ता है। छात्र व अभिभावकों को होने वाली इस परेशानी से निजात दिलवाने की कृपा करें। एबीवीपी ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को धौलपुर की समस्या को लेकर सौंपा ज्ञापन। जी हां, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई धौलपुर द्वारा 5 सूत्री मांगों को लेकर माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को धौलपुर जिले की उक्त समस्याओं का निस्तारण करने के लिए ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर धौलपुर नगर मंत्री धीरेन्द्र कुशवाहा ने बताया, जिले की प्राचीनतम एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के लिए जाना जाता है, लेकिन राजस्थान का ये जिला विकास के अभी भी कोसों दूर है। ऐतिहासिक धरोहर के रूप में घंटाघर, सिटी, जुबली हॉल, वन विहार, रियासत कालीन बावड़ी आदि धरोहर स्वरूप धौलपुर की स्मृतियों को एक पहचान देने का काम करती है, लेकिन इसके संरक्षण के अभाव में देखरेख ठीक नहीं हो पा रही है। धौलपुर से राष्ट्रीय राजमार्ग 123 गुजरता है, जिस राजमार्ग पर वाटर पार्क चौराहे पर आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। धौलपुर जिला से शिक्षा की दृष्टि से भी काफी पिछड़ा है, जहां मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मैनेजमेंट जैसा शैक्षणिक संस्थाएं की घोषणा एवं निर्माणाधीन होने के उपरांत भी धरातल पर विद्यार्थी को कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ने का सबसे व्यस्ततम रेल मार्ग है, लेकिन धौलपुर जिले को यहाँ कई ट्रेनों के ठहराव न होने के कारण धौलपुर वासियों को कई समस्याओं का समाधान करना पड़ता है। मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस, अमृतसर इंदौर एक्सप्रेस, गोवा एक्सप्रेस आदि रेल के ठहराव धौलपुर जंक्शन पर किया जाए। वहीं साप्ताहिक रेल जो कि चंबल एक्सप्रेस एवं अहमदाबाद आगरा सुपरफास्ट एक्सप्रेस आदि ट्रेनों का ठहराव नियमित किए जाने, ताकि धौलपुर की जनता को परेशानी नहीं उठाने पड़े। इस मौके पर माननीय मंत्री महोदय ने उक्त समस्या के समाधान हेतु आश्वासन दिया। प्रांत कार्यकारिणी सदस्य विशाल राजौरिया, नगर उपाध्यक्ष राहुल त्यागी आदि कार्यकर्ता इस दौरान उपस्थित थे। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा विधानसभा से विधायक रोहित बोहरा इन दिनों क्षेत्र के दौरे पर हैं, जहां वो प्रतिदिन करीब 1 दर्जन गांव में जनसुनवाई कर लोगों की समस्याओं का मौके पर ही निराकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी के चलते विधायक रोहित बोहरा आज राजाखेड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत दयेरी के सियापुरा हरिनगर गांव में आग से पीड़ित परिवार की यहां पहुंचे, जहां उन्होंने स्थिति को देख पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता मुहैया कराई। आपको बता दें, गत दिनों ग्राम पंचायत दयेरी सियापुरा हरिनगर गांव में खमान सिंह पुत्र प्रभु कुशवाहा के घर में आग लगने से परिवार को काफी नुकसान पहुंचा था। आग से पीड़ित परिवार का छप्पर पोश घर जलने के साथ कपड़े, राशन आदि जलकर राख हो गया। मामले की खबर जब राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा को लगी तो वो गांव में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। पीड़ित परिवार को उन्होंने मौके पर ही आर्थिक सहायता मुहैया कराई। इस अवसर पर विधायक रोहित बोहरा के साथ राजाखेड़ा पंचायत समिति प्रधान प्रतिनिधि राजकुमार तोमर, अन्य ग्रामीण लोग मौजूद रहे। दिल्ली में धौलपुर के 3 सरपंचों ने आज़ादी के अमृत महोत्सव द्वारा आयोजित आइकॉनिक साप्ताहिक समारोह में भाग लेकर धौलपुर का मान बढ़ाया। आपको बता दें, आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित आइकॉनिक साप्ताहिक समारोह दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें धौलपुर से 3 सरपंचों को चुना गया था। उनमें से धौलपुर के ग्राम पंचायत खानपुर के सरपंच राजेश मीणा ने भाग लिया।